हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रियम्बल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल। ये जो प्रियम्बल है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इस प्रियम्बल में से क्वेश्चंस लॉ एंट्रेंस एग्जाम जैसे क्लैट, एलेट या बीबीए, बीकॉम जैसे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जो प्रियम्बल है उसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और जो ये प्रियम्बल वर्ड है उसे प्रियम्बलिस प्रियम्बलस से लिया गया है, जिसका मतलब है टू गो बिफोर और इंट्रोडक्शन। प्रियम्बल प्रीफेस या इंट्रोडक्शन होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, विच कंटेन्स द स्पिरिट और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट और एसेंस कंटेन करती है। It is normally known as preface or introduction of the Constitution, which contains the spirit or essence of the Constitution. The preamble is the key to unravel the minds of makers of the Constitution and embodies the ideals and aspirations of the people of India. अगर हम preamble पढ़ेंगे ना तो हम ये एस्टिमेट लगा सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि जब ये preamble कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो जो बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को, मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके माइंड में कैसे कैसे ख्याल थे, कैसे आइडियाज थे भी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा, उसका ओवरव्यू समरी है प्रियम्बल हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की। प्रियम्बल बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड किस पे है, कौन कौन सी चीज़ों पे है। अगर हम प्रियम्बल पढ़ेंगे तो हमें वो पता चल सकता है कि उनके माइंड्स में क्या था जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। सो ओरिजिन क्या है प्रियम्बल का। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वॉज द फर्स्ट टू बिगिन द प्रियम्बल। सबसे पहले प्रियम्बल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में थी, फिर और कंट्रीज ने बनाया इंक्लूडिंग इंडिया। द प्रियम्बल कंटेन्स द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एन ए पालखीवाला ये कैबिनेट जुडिस थे और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। उन्होंने प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहकर बोला था। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहकर उन्होंने प्रियम्बल को बुलाया था। सो हम इससे ये एस्टिमेट लगा सकते हैं अभी जो प्रियम्बल है वो आइडेंटिटी कार्ड है। मतलब आप स्कूल में जाते हो अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाते हो ना, उसमें से पता चल जाता है टीचर्स को भी आप इनका नाम क्या है, एक्सेट्रा क्या है। वैसे ही प्रियम्बल एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन का। सब कंपोनेंट्स क्या हैं। सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब है भी जो पीपल है इंडिया के वही सबसे बड़े, उन पर कोई राज नहीं कर सकता है। पीपल इज़ द सुप्रीम पावर। जो कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी है वो पीपल के पास है। कॉन्स्टिट्यूशन पीपल ने ही बनाया है। और डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, it stipulates 26 November 1949 as the date of adoption of the Constitution. 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, बना नहीं था। बनकर तैयार होने की डेट अलग है और उसको लागू किया जिस दिन वो अलग है। तो 26 नवंबर 1949 को ये लागू हुआ था। ओके, सो नेक्स्ट है नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट स्टेट्स इंडिया टू बी सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये जो सारी टर्म्स हैं, ये सारी टर्म्स हम एक एक करके बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। तो ये टर्म्स की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, एंड आई बेट श्योर कि आपको ये सभी टर्म्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी,
फ्रेटर्निटी जिसको हम भाईचारा भी बोलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, द आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है। ये जो आइडियाज़ है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये रशियन रेवोल्यूशन 1917 से लिया गया है। और आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन 1784-99 से लिया गया है। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रशियन रेवोल्यूशन, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। प्रियम्बल। अब इस लेक्चर में हम एक बार प्रियम्बल की ब्रीफ देखेंगे। इसकी जो टर्म्स की पूरी डिटेल है वो हम अपने नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में बताऊंगी मैं। तो आज हम बस ब्रीफ करेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, जब आप ये सबसे पहले पढ़ते हो, सबसे पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये सिग्निफाई करता है पावर जो कि अल्टीमेटली पीपल ऑफ इंडिया के हैंड्स में है। signifies that power is ultimately vested in the hands of the people of India। मतलब जो पावर है वो इंडिया की है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई भी राज कर लेगा। इंडिया सभी तरह से फ्री है, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। Having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens जस्टिस कैसा होएगा, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस होएगा। लिबर्टी कैसे होएगी, लिबर्टी ऑफ थॉट होएगा, हम कुछ भी सोच सकते हैं, एक्सप्रेशन होएगी, लिबर्टी ऑफ बिलीफ होएगा, फेथ होएगा और वर्शिप होएगा। इक्वलिटी कैसे होगी, स्टेटस की, मतलब पहले होता था ना छुआछूत की बीमारी, टचिंग एंड अनटचेबिलिटी, वो सब नहीं होएगा, स्टेटस सेम रहेगा। एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी and to promote among them fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In a constituent assembly, this 26th day of November 1949, ये हमने डेट पहले भी पढ़ी थी, 26 of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो ये हमने ब्रीफ पढ़ा है। और ये प्रियम्बल एक और बात से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि अब तक प्रियम्बल की केवल एक बार ही अमेंडमेंट हुई है, दैट इज़ 42nd अमेंडमेंट। सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट के दोबारा के लिए एक बार ही अभी तक अमेंडमेंट हुई है। इस अमेंडमेंट में वर्ड्स सोशलिज्म, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स थे जो ऐड किए गए थे बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो इस वजह से भी ये एक इम्पॉर्टेंट है। सो आज के लिए बस इतना ही। हमने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की है, जो हम आगे करेंगे एक डिटेल करेंगे, हम पूरी सभी वर्ड्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सोवरेन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टाटा एंड येस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। थैंक यू।